हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु को फिर से धन्यवाद करते हैं कि आज फिर से मुझे आपके बीच बुलाया और आपके सामने जो वचन प्रभु रखना चाहता है, आपसे बातें करना चाहता है, उसके लिए आपके सम्मुख मुझे खड़ा किया। क्योंकि जो कुछ प्रभु इस 22 साल जो कि मेरा प्रभु में आया हुआ ये जो बड़ा समय है, इसमें प्रभु से मैं प्रार्थना करता था कि प्रभु मैं आपका मुंह बनना चाहता हूँ, आप मुझको अपना मुंह बनाइए, आप लोगों से बातें कीजिए। और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि इन 22 सालों में हर घड़ी हर पल प्रभु ने मेरे मुंह के द्वारा मुझसे बातें किया सबसे पहले, और आप सबसे भी बातें किया। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु बात करने वाला परमेश्वर है, वो ऐसा नहीं है गूंगा परमेश्वर हमारा जिनके सामने हम बोलते रहते हैं लेकिन वो उसके पास से कुछ भी हमको सुनाई नहीं देता। हालेलुया। इस संसार में वो जीवित परमेश्वर है जिनके सामने अगर हम बैठते हैं तो हमसे बातें करता है। हालेलुया। जिनके सम्मुख अगर हम खड़े होते हैं और उनके साथ जब हम मिलते हैं तो वो हमसे बातें करता है। हालेलुया। और सिर्फ बातें ही नहीं करता है परंतु वो हमसे सुनता भी है। हालेलुया। हमारे बातों पर ध्यान भी देता है। जिस तरह से एक बच्चा छोटी अवस्था में जब हम उससे उसके बातों को, वो चाहे टूटे फूटे बातों को बोलता है, ठीक से बातें उसको करने के लिए नहीं आता है, फिर भी लेकिन हम क्या करते हैं, उनको बातों को पसंद करते हैं सुनना, कि वो टूटे फूटे बातों में हम क्या करते हैं, उसको पसंद करते हैं उसको सुनना। हालेलुया। उसी तरह से हम बहुत से हैं, हम प्रभु से बातें करना नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु हमसे बातें करने वाला परमेश्वर है, हमारे बातों को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। उसी से वो बातें करता है, उसी के साथ वो वार्तालाप कम्युनिकेशन रखता है जो उसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जो बेटे बेटियां हैं उनके लिए सिर्फ उनके पास सिर्फ बात नहीं है परंतु देखभाल भी है। हालेलुया। वो हमारे हर एक बातों में देखभाल करने वाला परमेश्वर है, हर जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, हर एक जगह में वो हमें अपने साथ ले जाने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं और आगे वचन में जाएंगे। पिछले कई हफ्तों में हमने सीखा कि किस तरह से जो है हम आत्मा, प्राण और शरीर के बारे में समझे। हालेलुया। और आत्मा, प्राण और शरीर जिसको ना समझने के कारण जो है बहुत सारे लोग जो चर्च में तो आते हैं, चर्च में तो पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु के साथ उनका संपर्क सही नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उनका जिंदगी में प्रभु के साथ रिश्ता सिर्फ जो है ज्ञान को बढ़ाने वाले बातों को लेकर है, और जरूरत जो कि चंगाई हो चाहे किसी भी क्षेत्र के हो, सिर्फ इतना ही रिश्तेदारी वो प्रभु के साथ निभाना चाहते हैं कि वो अपना जरूरतों को पूरा करे और लोगों को जरूरतों को पूरा करे। जरूरत इस संसार में बहुत से है। यीशु ने कहा, आकाश को, उस पक्षियों को देखो, ना वो बोता है ना वो काटता है, मतलब फसल ना बोता है वो, ना फसल काटता है, फिर भी उनमें से एक भी नहीं गिरता बिना खाना खाए हुए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनको जब खाना खिला सकता है परमेश्वर, तो वो उससे हम लोग और भी क्यों ज्यादा ना करें हमारे लिए, क्योंकि वो उससे हम महान है। हालेलुया, हालेलुया। उससे स्पेशल है। हालेलुया। और यीशु ने कहा, तुम क्या खाओगे क्या पियोगे उसका चिंता मत करना। हालेलुया। यीशु ने सिर्फ हमारे प्राण का चिंता नहीं किया, परंतु हम जिस तरह से दिखते हैं, हमारे बाहरी रूप, उसका भी उन्होंने चिंता किया, अर्थात शरीर का भी उन्होंने चिंता किया। और उसने कहा, उस घास को देखो, फील्ड में उस घास को देखो, उस फूल को, घास के फूल को देखो, सोलोमन भी अपने आप को उसके जैसे सजा नहीं पाया। हालेलुया, हालेलुया। सोलोमन कौन था? वो जो सबसे बड़ा बुद्धिमान और सबसे धनी व्यक्ति था इस संसार में। हालेलुया। उसने भी अपने आप को उस तरह से सजा नहीं पाया जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा हमें सजाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। हम सिर्फ चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ जो है मांगना और लेने वाला हो, प्रार्थना करने वाला हो, सिर्फ जो है बोलने वाला हो, सिर्फ जो है चर्च में आने वाला रिश्ता हो,
सिर्फ जो है बाइबल पढ़ने वाला रिश्ता हो। ये रिश्तेदारी नहीं है, परंतु ये रिश्तेदारी का अंश है। हालेलुया, हालेलुया। हम परिवार में होते हैं, इसलिए हम परिवार के साथ मिलकर रहते हैं। हालेलुया। हम परिवार के परिवार में है, इसलिए जो है हम एक पिता है और एक हम बेटा है और एक हम क्या है, अपने हिसाब से एक एक व्यक्तित्व को निभा रहे हैं। हालेलुया। हम परिवार का हिस्सा है, इसीलिए जो है हम परिवार के साथ मिलकर जो है जो भोजन हमारे लिए तैयार किया जाता है सबके लिए, उसको हम सबको मिलकर खाते हैं, पीते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम परिवार का है और उसी परिवार का होने के नाते हमारे जीवन में इन सारे जो है विषय हमारे साथ जोड़ा गया है। हालेलुया। इसी तरह से हम प्रभु में है, यीशु में है, इसलिए हम प्रार्थना से जुड़े हुए हैं। हम यीशु में है, इसलिए हम बाइबल पढ़ते हैं। हम यीशु में है, इसीलिए जो है हम चर्च में आते हैं। हम यीशु में है, इसीलिए जो है हम हर एक बातें जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए रखा गया है उसके साथ जुड़े हुए हैं। हालेलुया। लेकिन सच में अगर देखा जाए, अगर हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में अगर है, तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां से हमको हर एक बात जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है वो हमारे जीवन में हो। हालेलुया। वचन कहता है कि मेरा हाथ इतना छोटा नहीं हो गया है कि मैं तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता। हालेलुया। उसके हाथ बाहर से नहीं आएगा, उसके हाथ अंदर से, वो आत्मा है, पवित्र आत्मा है, परमात्मा है। हालेलुया। अरे वो जब आपके साथ हाथ, आपकी ओर हाथ बढ़ाएगा, वो शारीरिक क्षेत्र से हाथ नहीं बढ़ाएगा, वो आत्मिक क्षेत्र से आपकी ओर हाथ बढ़ाएगा, आपके प्राण और शरीर को। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है, पहला थिस्सलुनीके उसका 5:23 क्या कहता है? पहला थिस्सलुनीके उसका 5:23 फिर से पढ़ेंगे। ये वचन जो है हमारा शरीर, प्राण, आत्मा को समझने वाला नींव का वचन है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है 5:23 में? शांति का परमेश्वर आप ही, शांति का परमेश्वर, हेलो, अशांति का परमेश्वर नहीं है। आपकी जिंदगी अगर अशांत है, आपकी जिंदगी अगर अशांत कब है आपकी जिंदगी? जब आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। हालेलुया। कोई आपकी जिंदगी सही सलामत नहीं है, आपकी जिंदगी में कमियां हैं, घटिया है, आपकी जिंदगी में बुराइयां हैं, आपकी जिंदगी में जरूरतें हैं, आपकी जिंदगी में सारी चीज है जिससे आपको अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं, परंतु वो है नहीं आपके पास, तब आप क्या है? अशांत है। हालेलुया। आप जब अशांत है, यीशु ने कहा जो शांति में तुम्हें दिया जाता हूं वो संसार तुम्हें दे नहीं सकता। हालेलुया। तो वो शांति का परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, यहां पर वचन कहता है 23 पद में, पहला थिस्सलुनीके उसका 5:23 में, जो कि हमने पिछले कई हफ्तों में कहा, शांति का परमेश्वर आप ही, खुद, आप ही मतलब खुद। हालेलुया। वो अपने आप में काफी है। हालेलुया। वो जो है सो है। हालेलुया। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, पूरे रीति से पवित्र करे। हालेलुया। पूरे रीति से क्या करे? पूरे रीति से पवित्र करे। जहां क्यों परमेश्वर का वचन कह रहा है पवित्र करे? पवित्र करने का मतलब होता है हमारे जिंदगी में अगर कहीं पर भी अपवित्रता है, अनहोलीनेस है, तो परमेश्वर वहां पर काम नहीं कर सकता। परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता। हालेलुया। तो परमेश्वर को काम करने के लिए जगह चाहिए, वो स्थान चाहिए जहां, जो स्थान, जो जगह पूरी तरह से पवित्र और शुद्ध हो। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर वही काम करेगा। इसलिए वचन कहता है शांति का परमेश्वर आप ही, माने खुद जो है तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। पूरी रीति से तुम्हारे आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। हालेलुया। पूरे, संपूर्ण, निर्दोष, हेलो, मतलब जिसमें कोई गलतियां ना पाया जाए, कोई भी घटिया ना पाया जाए, कोई भी अंगली उठाने वाला बात ना पाया जाए। तीसरा चीज क्या है? सुरक्षित पाया जाए। हालेलुया। हालेलुया। पहला क्या है? पूरा, मतलब संपूर्ण जीवन जिसमें कोई भी कमियां नहीं है। हालेलुया। निर्दोष मतलब जिसमें कोई पाप और क्या बोलता है, गलतियां ना हो। और सुरक्षित, जहां पर कोई भी बाहरी हमला ना हो। हालेलुया। बाहर से अनुचित रीति से कोई भी प्रवेश उस जगह में ना कर सके।
कोई भी बाहरी बातें वहां पर प्रवेश ना कर सके। हालेलुया, हालेलुया। कौन करेगा? वो परमेश्वर करेगा। लेकिन वो परमेश्वर करेगा कहां से? वो परमेश्वर है कौन? हालेलुया। यीशु ने कहा, जैसा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। पिता और मैं अलग नहीं हो, हम दो एक हैं। हालेलुया। तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों जो है कौन है? एक ही व्यक्ति है, लेकिन उनका काम, उनका व्यक्तित्व, उनका जो रहन सहन है वो एक दूसरे से अलग है। हालेलुया। और उसी अलग, जिस तरह से हमारे आत्मा, हमारे प्राण, आत्मा का काम कुछ अलग है, प्राण का काम कुछ अलग है, और शरीर का काम कुछ अलग है। हालेलुया। जो कि मैं पिछले 2 हफ्ते पहले मैंने कहा था कि जैसे कि मैंने तीनों को खड़ा किया था, उसमें बताया था, वो मैं और ज़्यादा उसमें नहीं घुसूंगा। आपको और जानकारी चाहिए तो वहां पर जाके आप सुन सकते हैं, रिकॉर्डिंग है। हालेलुया। तो शरीर, प्राण, आत्मा, ये तीनों अलग अलग काम से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये तीनों मिलाकर एक इंसान है, आप और मैं हूं। हालेलुया। उसी तरह से परमेश्वर एक है, परंतु उनका 3 हिस्से अलग अलग काम के लिए वो इस्तेमाल करता है। हालेलुया। और तीनों हिस्से अलग अलग है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरे रीति से पवित्र करे। क्यों वो पवित्र करेगा? क्योंकि वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा है। उसको हम नॉर्मल आत्मा नहीं कहते हैं, पवित्र आत्मा कहते हैं। आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया। इस संसार में, पूरे सृष्टि में, पूरे दुनिया में, चाहे स्वर्ग हो चाहे पृथ्वी में हो, एक ही व्यक्ति है जो सिर्फ आत्मा है, और बाकी सब चीज जो है आत्मिक विषय है, आत्मिक प्राणी है। हालेलुया। वो कौन है? परमात्मा। परमात्मा, वो परमात्मा कौन है? हालेलुया। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और वही आत्मा का अंश, जैसा कि मैं पहले ही कहा, हमारे अंदर में उन्होंने रखा है, और इसलिए वो नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो। हालेलुया। वो नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो, सब कोई उद्धार पाए। और उस उद्धार के रास्ते में उन्होंने यीशु को भेजा, ताकि हम उस रास्ते में अकेला ना पाया जाए, भटक ना जाए, परंतु यीशु के साथ मिलकर चल सके। हालेलुया। परंतु यीशु अब है कहां? परमेश्वर ने कहा कि वो लौट आएंगे। परमेश्वर के दाहिनी, सिंहासन के दाहिनी ओर वो अभी विराजमान है। हालेलुया। तो अभी कौन है जो हमें प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले पूरे निर्दोष और पवित्र क्या बोलता है? सुरक्षित ठहराए पवित्रता के साथ। हालेलुया। वह पवित्र आत्मा। मैंने कहा था पिछले हफ्तों में कि जब कोई यीशु मसीह को अपनाता है तो उसके जिंदगी में क्या होता है? हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5:17 में कहा गया है, असली यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। हालेलुया। पुराने बातें बीत गया, नया हो गया। मतलब यीशु मसीह को जिस घड़ी आप अपनाए, इंस्टेंटली, मतलब पता उसी समय में आपके जिंदगी में नया सृष्टि हुआ। वो क्या है? हालेलुया। सोइए मत कोई, इधर देखिए, सबका आंख इधर रहना चाहिए। उसी घड़ी, जिस घड़ी यीशु मसीह को आपने अपनाया, उसी घड़ी आपकी जिंदगी में एक अद्भुत कार्य हुआ। लोग बोलते हैं मेरे जिंदगी में अद्भुत कार्य कीजिए प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु मेरे जिंदगी में अद्भुत कार्य कर। लोगों को सिर्फ शरीर से होकर आईने में जो अद्भुत कार्य लोगों के द्वारा दिखाई देता है उसको बोलते हैं वो लोग अद्भुत कार्य, चिन्ह कार्य। लेकिन यीशु परमेश्वर, पवित्र आत्मा ने सबसे बड़ा अद्भुत कार्य उस समय किया जिस घड़ी आपने कहा यीशु मसीह मुझे माफ कर, मेरे जिंदगी में आ। हालेलुया। वो सबसे बड़ा अद्भुत कार्य हुआ उस समय में जहां आपकी आत्मा पवित्र आत्मा में समा गया। हालेलुया। जो कि पहले मैंने कहा है, पवित्र आत्मा और इस आपकी आत्मा दोनों एक हो चुका है। हालेलुया। लोग कहते हैं कि यीशु मसीह में बहुत सारे एक प्रचार कर रहा था कि यीशु मसीह में जो है सिर्फ पवित्र आत्मा रहते थे। अगर यीशु मसीह में पवित्र आत्मा सिर्फ रहते थे
तो 100% मनुष्य उसको हम बोल सकते थे कि बोल नहीं पाते। हेलो, बाइबल कहता है कि वो एक ही समय में 100% मनुष्य इंसान एक ही समय में सेम टाइम वो क्या है 100% परमेश्वर है। हालेलुया। अभी यीशु के अंदर मैं आपसे सवाल करता हूं कि यीशु के अंदर में मनुष्य की आत्मा था कि नहीं, हाँ कि ना? कितने लोग कहते हैं कि कितने लोग मतलब इस बात से मेरा उत्तर को समझ रहे हैं? यीशु के अंदर में हमारे अंदर में जैसे मनुष्य का आत्मा है उस तरह से यीशु के अंदर में मनुष्य का आत्मा था कि नहीं? कितने लोग बोल रहे हैं था? हाथ उठाइए। कितने लोग बोले कि नहीं था? हाथ उठाइए। अब हाथ उठाइए। कितने लोग बोले कि नहीं था? हाथ, अब नहीं था रहने वाला नहीं था, इस बात को सहमत देने वाला हाथ उठाइए। हालेलुया। यीशु मसीह के अंदर में मनुष्य का आत्मा भी था और पवित्र आत्मा भी था। हालेलुया। अगर मनुष्य का आत्मा उसमें नहीं होता, मनुष्य का आत्मा मतलब परमेश्वर का अंश अगर उसमें नहीं होता, पहले से ही जो आत्मा आदम को उसने दिया था, हवा को में दिया था, वो आत्मा अगर उसमें नहीं होता तो वो पूरी तरह से 100% मनुष्य नहीं होता। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा। अभी जो बात मैं कहना चाहता हूं आपको किसी ने नहीं कहा। यीशु मसीह जब, ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह जब बैप्टिज्म ले रहा था पहली बार पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर आया। ध्यान सुनिएगा, उससे पहले किसका आत्मा था उसका? हालेलुया। मनुष्य का आत्मा था। पहली बार पवित्र आत्मा, वचन कहता है कि जब वो बैप्तिस्मा लेकर उठता है पवित्र आत्मा कबूतर की तरह उतर आता है उसके अंदर। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा उस समय उतर आया और किस समय पवित्र आत्मा उसको छोड़ गया? जब उसने जगत का सारे पाप भार अपने ऊपर उठा लिया और वो कहता है क्रूस से, हे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया? हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उस समय में वो 100% इंसान है जब वो क्रूस में है, लेकिन निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र मेमना, जो सारे संसार के पाप को उठाकर खुद जो है पापी बन बैठा है। हालेलुया। हालेलुया। वो हमारे लिए खुद पाप बन गया, बाइबल कहता है, ताकि हम पापी ना कहलाएं। हालेलुया। और क्रूस में चढ़ गया और वो मर रहा है हमारे लिए, आपके लिए, ताकि हम और आपके लिए पापी बनकर हमारे लिए प्रायश्चित करे। हालेलुया। जहां पर हमें मरना था उसने अपने जगह हमारे लिए छोड़ दिया और हमारे जगह को अपने लिए हम जिस जगह में मरने वाले थे उस जगह को खुद अपना लिया ताकि वो हमारे लिए मर सके। हालेलुया। और अंत में वो कहता है मेरी आत्मा मैं तुझे सौंपता हूं। तो ये कौन सा आत्मा था? हेलो, कौन सा आत्मा था? बहुत सारे लोग इस बारे में कंफ्यूज है। हालेलुया। वो यीशु का खुद का आत्मा था, क्योंकि आत्मिक पाप, शारीरिक पाप और हेलो प्राण का पाप, तीनों पाप का वहां पर विचार हो रहा है। हालेलुया। प्रायश्चित हो रहा है। हालेलुया। और आत्मिक पाप का विचार होते होते प्रभु ने पहले आत्मा को बचा लिया। ध्यान से सुनिएगा, इस संसार में हर एक के आत्मा, मैं क्यों कहा पिछला हफ्ता कि आपके प्राण नरक में जाएंगे नए रूप को पाकर, जिसका प्राण मतलब जिसको दिखाई नहीं देता आपको। हेलो, प्राण वो नरक में जाएंगे और सी ऑफ करने के लिए कौन जाएगा? आपकी आत्मा छोड़ के आएगा। बाय बाय। हेलो, क्यों कहा था इस बात को? हालेलुया। क्योंकि जब वो सारे संसार के पापों को एक आदमी, दो आदमी नहीं, क्योंकि उस समय में यीशु को अपनाने वाला लोग नहीं था। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ रहे थे उस समय में कोई नहीं कहा उससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, मेरे पापों को क्षमा कर।
उससे पहले यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, क्रूस में चढ़ रहे हैं और वो अपने आत्मा को बोल रहे हैं, मैं पिता तुझे सौंपता हूं। हालेलुया। बाइबल में क्या होता है समुपदेश के पुस्तक में कि आत्मा परमेश्वर के पास से है, उसके पास लौट जाएगा, शरीर मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। प्राण का क्या होगा? हेलो, प्राण का क्या होगा? आपके जिंदगी में 3 हिस्सा है, आत्मा, प्राण और शरीर। तो प्राण का क्या हाल होगा? वो कहां जाएगा? आत्मा चला गया स्वर्ग में, हेलो, शरीर चला गया मिट्टी में, तो प्राण का क्या होगा? हालेलुया। तो जब यीशु मसीह क्रूस में चढ़ रहे थे, सारे संसार का जितने इंसान थे उनके आत्मा बचाए गया उसी घड़ी जब यीशु मसीह ने खुद के आत्मा को उनके हमारे आत्मा के साथ परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। हालेलुया। खुद के आत्मा को हमारे आत्मा के साथ परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। चाहे आप यीशु को जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं, इस संसार में कोई यीशु को जानने वाला हो चाहे नहीं जानने वाला हो, सबके आत्मा को यीशु ने परमेश्वर के हवाले कर दिया है। हालेलुया। और जो आगे मरे थे, यीशु मसीह कब्र में गया और 3 दिन तक अधोलोक में था, जो आगे मरे थे उनके आत्मा इंतजार कर रहे थे कि कब मसीह आएगा, क्योंकि व्यवस्था में उद्धार नहीं था। हालेलुया। जितने लोग मरे थे व्यवस्था मानते हुए, जितने लोग यीशु मसीह के आने से पहले मरे थे, सिर्फ अब्राहम सिर्फ नहीं, हालेलुया, जितने लोग मरे थे उनके आत्मा वहां पर इंतजार करते। कुछ कुछ का प्राण जो है सियोप कर दिया। हेलो, हालेलुया। मतलब कुछ आत्मा, कुछ प्राण था उस समय भी नरक में था, जो अनंत काल के नरक में डाला गया था। हालेलुया। जो परमेश्वर की आवाज को सुनकर परमेश्वर के विरुद्ध में गया, इस्राएल जाति में बहुत सारे लोग था। हालेलुया। वो नरक में था, उनके प्राण, लेकिन आत्मा इंतजार कर रहा था कि कब यीशु उनके आत्मा को स्वर्ग ले जाए। और उनमें से कुछ लोग था जैसे अब्राहम, इसहाक, हालेलुया, नूह, इन सारे लोग था, मूसा, ये लोग आत्मा, प्राण और क्या बोलते हैं हनोक था शरीर में भी, कुछ कुछ शरीर में था, कुछ कुछ सिर्फ आत्मा प्राण में था। हालेलुया। इनको स्वर्ग में ले गया। उनके पास वचन कहता है, उनके पास उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया, कह दिया आत्माओं के पास, कह दिया आत्मा, हालेलुया, कह दिया आत्मा को सुसमाचार। और उन्होंने कहाँ गया? स्वर्ग में लेके गया। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में जाने से पहले, स्वर्ग में यीशु मसीह कहता है, जो कोई मैं मार्ग, मैं सत्य, मैं ही जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आए, स्वर्ग में प्रवेश करने वाला रास्ता नहीं है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह का आना उचित था। और ये लोगों के पास रास्ता नहीं था, इनके पास उद्धार था, इनके पास मुक्ति था, इनके पास छुटकारा था। ये यीशु परमेश्वर की आवाज सुनकर चले, विश्वास में चले, लेकिन रास्ता नहीं था, दरवाजा बंद था। जब तक वो आके नहीं ले जाए, वो रास्ता था। हालेलुया। उसी तरह से यीशु मसीह फिर से लौट के आने वाला है हमारे लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है 17 पद में, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। हालेलुया। पुराने बातें सब बीत गई, देखो वो सब नहीं है। और 23 पद अगर पढ़ेंगे, 23 पद पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, पहला थिस्सलुनीके 5 का 23 में, कि यीशु मसीह के आगमन से पहले यीशु फिर आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो सारे मनुष्य जाति का आत्मा, आप यीशु को ना जानते हैं, नहीं जानते हैं, आप मर गए, आपकी आत्मा कहां जाएगा? जो लोग संसार में मरे उसका आत्मा कहां जाएगा? हालेलुया। उसका आत्मा कहां जाएगा? परमेश्वर अपने आत्मा को नरक में भेजेगा? किनको इनको लगता है परमेश्वर परमात्मा उन्हें अपने आत्मा को अपने स्वभाव और स्वरूप, मतलब होता है अपने आत्मा स्वभाव, मतलब होता है परमेश्वर ने जब बनाया, आओ हम इंसान को बनाते हैं, हालेलुया, मनुष्य को बनाते हैं अपने स्वभाव और स्वरूप में। स्वभाव और मतलब क्या होता है? स्वभाव मतलब होता है स्वाधीन इच्छा। जैसे परमेश्वर को कोई समझा नहीं सकता, वो क्या करेगा नहीं करेगा उसको कोई सलाह देने वाला नहीं है। वही आदि, वही अंत है, वही अल्फा, वही ओमेगा है। वो बोलेगा हाँ मैं पृथ्वी को, अभी बोलेगा कि मैं पृथ्वी को निचोड़ डालूंगा नींबू की तरह, तो अभी निचोड़ सकता है। वो अपने मर्जी का मालिक है। हालेलुया, हालेलुया। उसको कोई समझाने वाला नहीं है। उसी इच्छा में, स्वाधीन इच्छा में परमेश्वर ने क्या बोला? उसी इच्छा में आइए हम अपने स्वभाव में मनुष्य को बनाते हैं। हालेलुया। और स्वभाव कौन था? वो स्वभाव हम में पाया जाता है। इसीलिए जो है एक कुत्ता, बिल्ली, संसार के हर एक प्राणी परमेश्वर को पहचानता है, उसके पास उसको पहचानता है। सुबह जो पंछियां
आवाज करता है, वो परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। लेकिन हम इंसान वही स्वाधीन स्वभाव के कारण हम बोलते हैं कि क्या यीशु के पास जाना चाहिए, परमेश्वर को मानना चाहिए, यीशु को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, हम फैसला करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप दोनों रख छोड़ा हूं। मैं चाहता हूं तुम जीवन को चुन लो, मैं चाहता हूं तुम आशीष को चुन लो। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अपने आत्मा को कभी नरक नहीं भेज पाया। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर अगर अपने आप को नरक भेजता तो परमेश्वर के आत्मा का मोल नष्ट हो जाता। उसने स्वभाव क्या था? स्वाधीन इच्छा। और स्वरूप कौन है? परमेश्वर का स्वरूप क्या है? आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर स्वरूप क्या है? परमात्मा है। हालेलुया। और स्वरूप हर एक इंसान में पाया जाता है, जिसको कहा जाता है आत्मा। हालेलुया। वो आत्मा कौन है? हमारे और आपके अंदर में है। हालेलुया। वो निर्दोष निष्कलंक पहले से ही है। जब यीशु मसीह उसने क्रूस पर अपने आत्मा को परमेश्वर के हवाले सौंप दिया। हालेलुया। उस घड़ी हो गया आपके आत्मा का विचार, आत्मिक विचार हो गया है भैया। आपके आत्मा मेन व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। आत्मा की मध्यस्थल में जो खड़ा है आपके प्राण, वो मेन व्यक्ति है जिसको आपको बचाना है। इस संसार में एक इंसान जो विश्वासी है किस चीज का लड़ाई में है? अपने प्राण के बचाने की लड़ाई में है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बोलता है जो मेरे लिए अपने प्राण खोएगा उसे बचाएगा। जो अपने प्राण को मेरे लिए बचाने की कोशिश करेगा उसको खोएगा। हालेलुया। क्यों बोल रहा है? परमेश्वर वचन क्यों कह रहा है कि जो अपने मेरे लिए अपना प्राण खोएगा, मेरे लिए अपना प्राण संसार के लिए खो देगा, मेरे लिए। हालेलुया। जब हम अपने प्राण को संसार के खो गया, मतलब क्या होता है? गुम हो गया। हमारी जिंदगी गुम हो चुका है। यीशु ने कहा, जब पौलुस कहता है कि मैं यीशु के साथ क्रूस में चढ़ चुका हूं और मर चुका हूं, इस संसार के लिए मर गया। कौन मर गया भैया? हमारे प्राण खो चुका है। इस संसार में मिल नहीं पाता। जब लोग हमें खोजते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आपके दोस्त हो, आपके यार हो, आपके परिवार के लोग हो, जब आपको खोजते किस रूप में आपको खोजते हैं? परमेश्वर के में खोए हुए के रूप में, न संसार में पाए जाने वाले व्यक्ति के रूप में। हालेलुया। आपको जब लोग खोजते हैं, आपको जब लोग मिलते हैं, तो आपको किस रूप में लोग देखते हैं, किस अवस्था में देखते हैं, यह बहुत बड़ा एक विषय है। हालेलुया। चाहे आपके परिवार के लोग हो, चाहे आपका पति हो, चाहे आपका पत्नी हो, आपके बच्चे हो, आपके दोस्त हो, आपके यार हो, आपके माँ हो, आपके बाप हो, कोई भी हो, उसको दिखना चाहिए कि आप खो गए हैं। किसमें? पवित्र आत्मा में। हालेलुया। पवित्र आत्मा में खो गए हैं। हालेलुया। आत्मा में खोए हुए हैं। हालेलुया। पौलुस कहता है यीशु मुझ में और मैं यीशु में जिंदा हूं। आप कहां मिलते हैं? आप कहां मिलते हैं? लोग जब आपको खोजते हैं, आप कहां मिलते हैं? ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, मांगो तो तुम पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। खोजो तो तुम पाओगे। क्या खोजने के लिए बोल रहा है परमेश्वर? जब अपने आप को आप खोई अवस्था में संसार में और अपने आप को यीशु में पाते हैं आप। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा में आप खुद को पाते हैं और संसार में आप खोए हुए व्यक्ति के कहलाते हैं, जहां लोग आपको नहीं चिंता कि आप गाली देने वाले लोग हैं, लोग आपको नहीं पहचानते कि आप नशा करने वाला लोग हैं, लोग आपको नहीं चिंता है, मैं पहचानता है, उस संसार के दूसरे लोगों की तरह आप नहीं देखते हैं, नहीं समझ में आता है, उस समय में आप संसार में खोए हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप संसार में खोए हुए हैं। जो मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। किसे पाएगा? अपने प्राण को उस पवित्र आत्मा के साथ स्वर्ग में पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और जो अपना प्राण बचाएगा वो क्या करेगा? उसे खोएगा। कहां खोएगा? इस संसार में नहीं, परंतु असली अर्थ में खोएगा। हमारा प्राण जिस अवस्था में, जिस जगह में खड़ा है, वहां पर उसको सोचना है। मैंने पिछला हफ्ता कहा था
हालेलुया। रोमियो उसका 12:1-2 क्या लिखता है? इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर के दया शरण दिलाकर विनती करता हूं, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर के भावतः बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यह शारीरिक सेवा नहीं है। चर्च में लोग शारीरिक सेवा करने, मैं इस 22 साल प्रभु में रहते हुए एक ही चीज सीखा, मैं आत्मिक सेवक हूं, शारीरिक सेवक नहीं। वचन कहता है कि जिस अवस्था में हम खुद को सोचते हैं, उसी अवस्था में हम खुद को पाते हैं। हालेलुया। सबसे पहले हमारा सोच बदलना है। जब हम यीशु के पास आते हैं तो हमारा सोच बदलना है कि हम कौन है। हालेलुया। हम शारीरिक नहीं है, हम आत्मिक है। हालेलुया। हम शारीरिक व्यक्ति नहीं है, हम आत्मिक व्यक्ति हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम शारीरिक व्यक्ति नहीं है, हम आत्मिक व्यक्ति हैं। आप अपने आप को शारीरिक सोचते हैं, इसीलिए शैतान आपके जीवन में घुसता है, क्योंकि उसके लिए दरवाजा खुला होता है। जब आप आत्मिक सोचेंगे तो आत्मिक व्यक्ति हमेशा आत्मा के चलाए चलना पसंद करेगा। हालेलुया। हालेलुया। और शारीरिक व्यक्ति जब आप सोचेंगे तब आपको सांसारिक जरूरतें चलाएंगे, आपके समस्या चलाएंगे, आपके परेशानी चलाएंगे, और उससे बढ़कर अगर कोई इसको लेकर चलाएंगे तो सबको लेकर चलाएंगे, वो है दुष्ट आत्माएं और शैतान। हालेलुया। 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 क्योंकि जब आप इस संसार में शरीर में अगर चलना चाहेंगे तो पाप आपसे दूर नहीं रहेगा। लोग बोलते हैं कि मैं यीशु को अपना लिया, फिर भी मुझसे क्यों पाप हो जाता है। पाप इसलिए नहीं होता है कि वो पाप करता है, परंतु वो इसलिए पाप करता है क्योंकि वो पापी अवस्था में है। हालेलुया। पापी अवस्था में पाया जाना, पापी स्थान में पाया जाना। आप अगर चोरी नहीं करते हैं, चोर के साथ अगर घूमते हैं और वो चोर पकड़ा जाए तो आप कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करें, आप भी पकड़ाएंगे और आप भी चोरों में से गिने जाएंगे। हेलो। हेलो। हालेलुया। तो पापी अवस्था में पाया जाना, पाप करने वाला व्यक्ति नहीं, पापी अवस्था में पाया जाना व्यक्ति, बहुत सारे विश्वासी इस संसार में है। कौन पापी अवस्था में पाया जाता है? बाइबल में लिखा है, जब जैसा तुम सोचोगे वैसी अवस्था में तुम अपने आप को पाओगे। हालेलुया। कौन सा अवस्था है ये? आप पापी अवस्था में रहकर अच्छा बनने की कोशिश करेंगे तो शैतान आपको अच्छा बन रह के रहने देगा? पुलिस बोलेगी, पुलिस के सामने बोलेंगे मैंने चोरी नहीं किया, मैं इनके साथ घूमता फिरता था। भाई तू पकड़ा है, तू चोर है, तू मान ले, डंडा आएगा आपको मारने के लिए। हेलो। उसी तरह से इस संसार में बहुत सारे विश्वासी झेल रहे हैं, जो झेल रहे हैं वो अनजाने में, अनवस्था में झेल रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि वो शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक है। वो शारीरिक बनकर गलती कर बैठा है। जिस घड़ी आप और हमें यीशु का अपनाया, उसी घड़ी में आत्मिक व्यक्ति बन गया। हालेलुया। और आत्मा, जिस तरह से यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी आत्मा पर, मरने के बाद आत्मा शरीर में जाएगा, उससे पहले चला गया, पवित्र आत्मा में समा गया, परमेश्वर में समा गया। जिस घड़ी मैंने बोला यीशु मुझे माफ कर, मैं विश्वास करता कि तू ही परमेश्वर है, मेरे आत्मा इसी जीवित अवस्था में, मेरे आत्मा उसी जीवित अवस्था में परमेश्वर के हवाले किया गया। और उसने सिर्फ आप हवाले नहीं किया, आपने रिसीव नहीं किया, परंतु अपने आत्मा के साथ जोड़ दिया हमें। हालेलुया। जिस अवस्था में आदम था पाप में गिरने से पहले, उसी अवस्था में हम आ गए। हालेलुया। उसी अवस्था में आ गए। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, 1 कोरिन्थियों उसका 3:16, तुम परमेश्वर के मंदिर हो, पवित्र आत्मा के मंदिर हो। हालेलुया। 1 कोरिन्थियों उसका 3:16 कोई पढ़े? 1 कोरिन्थियों उसका 3:16, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर की आत्मा तुम पे वास करता है। हेलो। हेलो। क्या लिखा है आपके बच्चों? आपके बाइबल में क्या लिखा हुआ है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में निवास करता है? हालेलुया। कौन निवास करता है? परमेश्वर की आत्मा। तो मेरा आत्मा कहाँ गया उस वक्त? मेरे आत्मा
पवित्र आत्मा में जहां से आया था उसमें लौट गया उसी घड़ी। हालेलुया, हालेलुया। बात यह था कि आत्मा, उसके जो आत्मा में कमजोरी था, जो कमजोर बन चुका था पाप में गिरने के कारण, लेकिन यीशु ने जब अपने आत्मा को परमेश्वर को सौंप दिया, उसी घड़ी आत्मा के लिए दरवाजा खुल गया, हमारे आत्मा के लिए। हालेलुया। और उसने क्या किया? जिस घड़ी एक व्यक्ति पवित्र वचन को सुनता है, ध्यान से सुनिएगा, वचन को जब मैंने सुना, परमेश्वर के सुसमाचार को, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन की तरह होता है। मैंने सुना, हेलो, तो कौन सुना? जब मैं सुना तो कौन सुना? असलियत में मेरे आत्मा जो लाचार अवस्था में था, जिनको शैतान ने क्या किया था मालूम है? हर तरफ से दरवाजा बंद कर दिया था, कैद किया गया था, कैद। मेरे आत्मा कैद था जब मैं पापी था। हेलो, हालेलुया। लेकिन जब इंसान मर जाता है, वो कैद से निकल जाता है। कुछ देर तक जो ओझा गुनीन लोग होता है ना, वो कभी कभी जो है आत्मा को बांध के रखता है। बाइबल में ऐसा घटना है। हेलो, सामुएल का आत्मा को बुलाया गया था। हेलो, क्योंकि उस समय में यीशु मसीह सामुएल का आत्मा को इसलिए बुलाया गया था क्योंकि सामुएल का आत्मा कैद था, विश्वासी होते हुए भी कैद था अधोलोक में अब्राहम और उसके साथ। किसके कैद में था? किसके कैद में था? शैतान के कैद में था। हेलो, क्योंकि रास्ता खुला नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह आया नहीं था उस तब तक। हालेलुया। और इसीलिए जो है वो कैद अवस्था में था, और इसीलिए जो कैद है उसी को दुष्टात्मा और शैतान और ओझा गुनीन लोग इस्तेमाल करता कुछ देर के लिए। हेलो, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देता, मालूम है? उसको इस्तेमाल किया जाता, किसी दूसरे कारण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो एक दूसरा टॉपिक है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ बसा। कब बसा? हेलो, हेलो, कब बसा? 1 कोरिन्थियों 3:16 पढ़ेंगे हम हिंदी में। कोई हिंदी में पढ़े तो अच्छा रहेगा। 1 कोरिन्थियों 3:16 क्या कहता है वचन? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है? किसको बोल रहा है ये? विश्वासियों को। हालेलुया। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। हालेलुया। तो एक व्यक्ति जब यीशु के पास आता है और कहता है कि मैं पापी हूं और विश्वास करता है, उसी घड़ी उसके जिंदगी में चमत्कार होता है। चमत्कार हो गया भैया। लोग बोलते हैं मेरे जीवन में चमत्कार कब होगा, अलौकिक कार्य कब होगा, ओ कब अद्भुत कार्य, चिन्ह कार्य मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आप दिखाएंगे। वो तो दिख चुका है, परंतु तुमको दिखता नहीं है क्योंकि तुम अंधे हो चुके हो, परमेश्वर के वचन को नहीं समझते हो, इसलिए। हालेलुया। वचन कहता है कि सुसमाचार सही संसार के ईश्वर ने लोगों के बुद्धियों में, आंखों में नहीं, बुद्धियों में। हेलो, ध्यान से सुनिएगा, आंखों में नहीं, पर्दा आंखों में नहीं है, बुद्धि में है। लोग अज्ञानता के कारण मर रहे हैं। हालेलुया। लोग के आंखों में पर्दा नहीं है, वहां पर ध्यान से पढ़िएगा, वहां पर बुद्धि लिखा गया है, वहां पर आंख नहीं लिखा गया है। लोग गलत प्रचार करते हैं, उनका बुद्धियों को बांध के रखा है, अंधेरा करके रखा है, ताकि सुसमाचार के प्रकाश की ज्योति उन पर ना चमके। हालेलुया, हालेलुया। तो सुसमाचार की ज्योति कहां से आएगा? ज्योति किसमें है? परमेश्वर। यीशु ने कहा मैं जगत का ज्योति हूं, जो कोई उस ज्योति में चलेगा वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा। हालेलुया। और यीशु ने फिर से कहा अपने चेलों को, तुम जगत के ज्योति हो। कौन? जिनके अंदर में उनके पवित्र आत्मा के साथ वो जुड़े हुए हैं, जो विश्वासी, वो ज्योति है, वो प्रकाश नहीं है, लाइट है। वो टॉर्च लेके नहीं घूमता है। ये आजकल के जमाने में परमेश्वर के जन, कुछ पास्टर लोग भी टॉर्च लेके घूमते हैं, कृत्रिम टॉर्च, आर्टिफिशियल टॉर्च, जो खुद के बुद्धि से वो बनाते हैं और लोगों को खुद से बोलते हैं कि कब किसको फाड़ खाएं। इनके अंदर में शैतान है, दुष्ट आत्माएं हैं। ये सिर्फ चमत्कार के पीछे दौड़ते हैं। इस वालों की कार्य चमत्कार वो किसी करना चाहते हैं, क्या इसे लोगों को मैं चमत्कार दिखाऊं,
वो परमेश्वर के पास उपवास रख के प्रार्थना करता है, ओ दिन रात परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर बैठा रहता है, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, मेरे द्वारा चमत्कार कर। हेलो हेलो, मैं भी एक समय था करता था, लेकिन यीशु ने कभी जवाब नहीं दिया। अब समझ में आया क्यों नहीं जवाब दिया। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर मुझे कुछ अलग बनाना चाहता था। हालेलुया, क्योंकि मुझे डंडा बनाना चाहता था, ताकि हम परमेश्वर के उस लोगों को मेरे द्वारा परमेश्वर मार सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को, जो लोग कहते हैं मैं परमेश्वर का लोग हूं, परमेश्वर का व्यक्ति हूं, परमेश्वर का जन हूं, उनको मेरे जो डंडा बनाया है मुझे। हेलो, मुझे डंडा बनाया उनको मारने के लिए। हालेलुया, क्योंकि मैं वचन समझता हूं, चमत्कार नहीं। मैं यीशु को समझता हूं, चमत्कारी यीशु के रूप में नहीं, परंतु यीशु को समझता हूं कि वो यीशु है इसलिए चमत्कार करता है। वो परमेश्वर है इसलिए चमत्कार करता है। हालेलुया। लोग बैठ चुके हैं, लोगों को सिर्फ यूट्यूब में खोजते रहते हैं, लोग जगह जगह खोजते रहते हैं, कहां कौन व्यक्ति आएगा चमत्कार करने के लिए मेरे जीवन में। भाई चमत्कार हो चुका है, बहन चमत्कार तुम्हारे जीवन में तब हुआ था जब यीशु को तुमने अपनाया था। हालेलुया। और वो चमत्कार, और कौन सा चमत्कार चाहिए तुमको? जिसने उस चमत्कार को ठुकराया और चमत्कार देखने की कोशिश में है, वो तो पहले से ही खो गए हैं। कहां खो गए हैं? संसार में खोए नहीं है, परंतु यीशु मसीह के उस राज्य में, परमेश्वर के राज्य में खो चुके हैं। हालेलुया। ध्यान से सुनिए जो बात बता रहा हूं मैं। हेलो, पॉकेट में मैं मोबाइल लेके घूमता हूं। एक दिन मैं यहां चर्च में आ रहा था, मेरा पॉकेट से मोबाइल गिर गया। हेलो हेलो, तो उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे हम उसको? आसान शब्दों में क्या बोलेंगे? मेरा मोबाइल खो चुका। हेलो, मेरा मोबाइल खो चुका। उसी तरह से परमेश्वर के राज्य से बहुत सारे लोग खो गए हैं अभी, जो सारे, इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि जो सब यीशु यीशु कहते हैं वो सब स्वर्ग में नहीं जाएंगे। हालेलुया। वो बोलेंगे मैं तो चमत्कार किया, मैं तो चिन्ह कार्य किया, मैं तो बड़े बड़े अलौकिक कार्य किया। यीशु बोलेंगे मैं तुम्हें पहचानता नहीं। मत्ती 23 पढ़ना, मत्ती 23 पढ़ना, वहां पर लिखा हुआ है कि अंत का दिन आने से पहले क्या क्या होगा। हालेलुया। और वहां पर लिखा हुआ है कि झूठे भविष्यद्वक्ता, हम पढ़ेंगे मत्ती 23, अगर मैं सही हूं तो मत्ती 23 में है वो। हालेलुया। तो इसको मिला, किसी को मिला? झूठे भविष्यवक्ता। एक मिनट समय दीजिए। मैथ्यू 24 में, मैथ्यू 24, मत्ती 24 में, 24, 23 नहीं 24। हेलो, मत्ती उसका 24 अध्याय, मत्ती उसका 24 अध्याय पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। जब यीशु मंदिर से निकल रहा था, निकल कर जा रहा था, तो उसके चेलों ने उसको मंदिर की रचना देखने के लिए उसके पास आए। उसने उससे कहा, क्या तुम ये सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं, यहां पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। तो यीशु मसीह यहां पर क्या कह रहा है
कि ऐसा समय आएगा कि अंत के दिन आने से पहले कुछ चिन्ह घटना घटेंगे। हालेलुया। सब इधर ध्यान दीजिएगा, बारिश पर ध्यान हटाइए, इधर ध्यान दीजिए। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा हुआ है, हम ज्यादा ना बोलते, हम जाएंगे। चार पद से पढ़ेंगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। क्या रहो? कोई तुम्हें ना बहकाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को बहका देंगे। हालेलुया। ध्यान सुनने का पद बता रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं। मेरे नाम से कहेंगे मैं विश्वासी हूं, मैं यीशु मसीह का इंसान हूं, मैं भक्त हूं, मैं एक परमेश्वर का जन हूं। हालेलुया। और बहुतों को बहका देंगे। हालेलुया। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। हालेलुया। लड़ाई चल रहा है चारों तरफ। कुछ दिन पहले हुआ लड़ाई रसिया और यूक्रेन का, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। हालेलुया। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। हालेलुया। पीड़ाओं का आरंभ। तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत सारे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। 11 पद से पढ़ेंगे। 11 पद में मेन बात है। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा। 11 पद बोलता है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। क्या? कौन खड़े होंगे? फॉल्स प्रॉफिट। हालेलुया। झूठे भविष्यवक्ता प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले खड़े होंगे। हालेलुया। और बहुतों को बहकाएंगे। क्या करेंगे? वो बहकाएंगे। तेल प्रार्थना करके देंगे, आपको पानी प्रार्थना करके देंगे। बहकाएंगे ये लोग गलत गलत शिक्षा देंगे, गलत गलत नियम बनाएंगे चर्च में यीशु के लोगों के लिए, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। और ये लोग इतना अधर्म करेगा कि बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। हेलो। ये लोग ऐसा काम करेंगे कि बहुतों का क्या होगा? प्रेम ठंडा हो जाएगा। प्रेम ठंडा होने का मतलब क्या होता है? यीशु के सर, ना तुम ठंडे हो ना तुम गर्म हो। हेलो। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है ना तुम ठंडे हो ना तुम गर्म हो, ना तुमको निगला जाता है ना तुमको उगला जाता है। हेलो। तुमको तो खराब लगता है जब तुमको कोई कुछ बोलता है यीशु के नाम से, अच्छा है, परंतु तुमने अपना पहला प्रेम छोड़ भूल बैठा है। हालेलुया। जब मैं आऊंगा तुम्हारे अंदर से वो दीपक को हटा लूंगा। हालेलुया। वो दीपक क्या है? वो दीपक क्या है? वो दीपक जल रहा है तेल में, यानी आपका जीवन है। हालेलुया। और तेल क्या है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। वो अब तक जो थोड़ा मोड़ा जल रहा है, यीशु मसीह कहता है, वचन कहता है, यहाँ पर लिखा है, जो अंत तक धीरे धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत प्रचार किया जाए कि सब जातियों पर गवाही हो और अंत आ जाएगा। हालेलुया। अब आएंगे हम 24 पद से। यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है वहां है, तो विश्वास ना करना। हालेलुया। अगर कोई बोलेगा यीशु मसीह वहां है और यहाँ है, विश्वास ना करना। ध्यान से सुनिएगा, जो बात मैं बताऊंगा बहुत सारे लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा अभी। हालेलुया। बहुत सारे लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा। क्या दिमाग खराब हुआ मालूम है? बहुत सारे परमेश्वर को बोलते सुने हैं, परमेश्वर चर्च में परमेश्वर की उपस्थिति तुमको छू रहा है। भैया कहां छू रहा है? मुझे लोग फीलिंग्स करने लगता है, अनुभव करने लगता है।
गलती से शैतान को अनुभव करने लगता है, मैं आपको बता रहा हूं। हेलो हेलो, चर्च में आया, परमेश्वर छू रहा है, शरीर में छुएगा क्या? वो कहीं हम कैसे अनुभव करेंगे उसको? हालेलुया। तुम्हारे बीच में परमेश्वर उपस्थित है। हेलो, जहां पर दो और उससे अधिक उपस्थित होता है, वहां पर कौन उपस्थित होता है? हेलो, जहां पर दो से ज्यादा कोई उपस्थित है, वहां पर क्या कौन उपस्थित होता है? परमेश्वर बोला मैं उपस्थित होता हूं। वो दो कौन है? हालेलुया। दो से ज्यादा कौन? दो और उससे ज्यादा कौन है? हालेलुया। एक आत्मिक व्यक्ति के साथ जब और एक आत्मिक व्यक्ति जुड़ता है, तब परमेश्वर उपस्थित होता है। हालेलुया। वो आत्मिक व्यक्ति कौन है मालूम है? अगर आपके चर्च में कोई आत्मिक परमेश्वर का जन है, उसके सामने जब आप उसके बातों को लेकर, उसका बातों को सुनते हुए जब उसके साथ आप जुड़ जाते हैं, तब परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करता है। हालेलुया हालेलुया। जहां दो या तीन जमा हो, मैं हाजिर हूं वहां। कहां हाजिर होंगे वो? हालेलुया। कहां हाजिर होंगे वो? जब दो आत्मिक जन, बाइबल में लिखा हुआ है, जब तुम प्रार्थना करो तो एक मन से प्रार्थना करो। एक मन मतलब होता है एक आत्मा से, एक मन से मतलब होता है दोनों का सोच एक होना चाहिए। और जब तुम आमीन बोलोगे तो हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। लोग चर्च में कितना आमीन बोल लेते हैं, भैया आमीन तो होता ही नहीं कुछ। क्यों नहीं होता है? पास्टर प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर का जन कोई प्रार्थना करे, प्रार्थना के बाद मैं आमीन बोला, सबने आमीन बोला। ध्यान से सुन लो, सबका आमीन काम नहीं किया, उन्हीं का आमीन काम किया जिनका आमीन के साथ जो प्रार्थना कर रहे हैं आदमी व्यक्ति, उनका आमीन जुड़ गया। हालेलुया। आमीन का मतलब होता है जैसा प्रार्थना में किया गया वही हो। हालेलुया, वैसा ही हो। हालेलुया। तो यहां पर वचन कहता है आदि वह दिन, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा और जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। वचन में देखिएगा, और यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता। घटाए नहीं जाते मतलब होता है उनके ओर से घटाए नहीं जाना, हमारे ओर से नहीं, संसार की ओर से नहीं। घटाए जाने का मतलब होता है वो अपने आप को थोड़ा देरी में रखा है कि वो देरी से आएगा, मतलब ऐसा नहीं कि वो नहीं आएगा। हालेलुया, यीशु जरूर आएगा। हालेलुया। परंतु चुने हुए को कारण दिन घटाए जाएंगे। चुने हुए के कारण कौन? चुने हुए के कारण बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए बहुत कम। कौन चुने हुए? जिनके कारण यीशु मसीह अभी भी लेट कर रहा है मालूम है? वो मैं हूं। हालेलुया। वो आप है अगर आत्मिक व्यक्ति है, जिनका मुंह को देखकर वो इंतजार कर रहे हैं कि और कुछ लोग छुड़ाए जाएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो चुने हुए को देखकर, चुने हुए के कारण दिन को घटाया उन्होंने। कौन चुना हुआ? जो आत्मिक व्यक्ति है। हालेलुया। जो आत्मा हमें होकर चलता है। और उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह वहां है। हेलो, कुछ चर्च है बाइबल को तकिए के नीचे लेके घूमो, सो जाते हैं बच्चे के तकिए के नीचे बाइबल। क्यों? भूत नहीं पकड़ेगा बच्चे को, सपना नहीं आएंगे, नजर नहीं लगेगा। हेलो हेलो। ये कहानी मैंने पहले भी बताया, किन ने सुना? हेलो, तो फिर से बताता हूँ, सुन लीजिए। एक बार मैं 40 दिन का फास्टिंग रखा हुआ था, पास्टर के घर में मीटिंग था लीडर्स लोग को लेकर, और मैं यूथ पास्टर था और वहाँ पर जो है मिनिस्ट्री पूरा जिम्मेवारी मेरा था, इसलिए मैं उस मीटिंग में गया। सब आ चुके थे। अभी जब मैं घर में घुसा पास्टर का, तो पवित्र आत्मा ने सर से मुझे कहा कि उस घर में एक लड़की है जिसके अंदर में दुष्ट आत्मा है, वो दौड़ कर आएगा, तू उसको पकड़ना। हेलो हालेलुया। वो दौड़ कर आएगा बाहर निकल के भागने के लिए, तू उसको पकड़ना। मैंने क्या किया मालूम है? मेरा जगह उधर में था, मैं द्वार के बगल में ऐसा एक सोफा था, उसमें बैठ गया। जैसे ही मैं घुसा, वो पास्टर को उस रूम से दौड़ता हुआ, चिल्लाता हुआ, एकदम इतना एक्सप्रेस ट्रेन था वो, इतना दूर
लड़की लोग भी इतना तेज दौड़ सकता है मैं नहीं जानता था, लड़का भी नहीं दौड़ पाएंगे उतना तेज। सही दुष्टात्मा रहता, फट से पकड़ा मैंने। जब पकड़ा सब जो थे नए नए जो सेवा करते थे सब, कोई चढ़ गया सोफे के ऊपर, कोई चढ़ गया अलमारी के ऊपर, कोई सोफा के ऊपर, सब चढ़ गया। हेलो, कोई लाया क्रॉस दीवार से उठाकर, जा यीशु के नाम से भाग जा। कोई लाया बाइबल उठाकर, हेलो बाइबल, मान लीजिए जान लीजिए उसको खोल के तेरा बाइबल पढ़, भाग यीशु के नाम से भाग, बाइबल पढ़, देख बाइबल में क्या है, यीशु देख। मालूम है बाइबल का जहां पढ़ा था वहां पेज को ऐसे फाड़ दिया वो, हेलो ऐसे फाड़ दिया। ये कौन सा दुष्ट आत्मा है जो बाइबल फाड़ देता है? हेलो, ये कौन सा दुष्ट आत्मा है जो बाइबल फाड़ देता है? बाइबल को फाड़ दिया, ये कौन दुष्ट आत्मा है भैया? लोग पूछने लगे, सोचने लगे। मैंने बोला कि बाइबल छूने से दुष्ट आत्मा नहीं भागता। जब बाइबल का वचन जिसके अंदर में है और दो धारी तलवार बन चुका है, वो काटता है, दुष्ट आत्माओं को भगाता है मार कर। हालेलुया, हालेलुया। हेलो, एक बीज जमीन में जाने पर ही अंकुरित होता है, यह ध्यान से रखना। हालेलुया। जब उसको बोया जाता है, बाइबल का वचन है बीज। बाइबल में बीज बोने वाला दृष्टांत है, आप पढ़ लेना जाके। कुछ अच्छे जमीन पर गिरा, कुछ कटली जमीन पर, कोई रास्ते के किनारे, कोई पथरीली पर, वो अलग से जाके पढ़ लेना। हालेलुया। तो एक परमेश्वर बीज बोने निकला। बीज परमेश्वर कहां से बीज बोने निकला है? बाइबल से। हालेलुया। सबको दिया गया परमेश्वर का वचन बीज बोने के लिए। अब वो बीज कहां बोने के लिए दिया गया है? लोगों के असली जमीन पर। असली जमीन कौन है? लोगों के दिल। हेलो, जहां पर प्राण है। हेलो, जब वो बीज बोया जाएगा तो क्या होगा? परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का राज्य जो है सरसों के दाने के तुल्य है। वो जमीन में बोया गया और क्या हुआ? वो इतना बड़ा कि स्वर्ग तक पहुंच गया। हेलो, और उसके डालियों में पंछियों ने घोंसला बनाया। पढ़ना दृष्टांत बाइबल में। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे जिंदगी को परमेश्वर ने जब बोया, वो बीज जब बोया जाता है तो हमारा पहुंच कहां तक होता है मालूम है? स्वर्ग तक। और हमारे डालियों में घोंसला किसका है? जो लोग घोंसला, पंछी कहां घोंसला बनाता है? कितने परिवार है, वो परिवार बनाता है घोंसले में खुद का परिवार तैयार करता है। हालेलुया। खुद का वंश निर्माण करता है। हालेलुया। वो डालिया, यीशु मसीह ने कहा मैं दाखलता हूं, तुम डालिया हो। हालेलुया। और उस शाखा में कौन बसेगा? कितने परिवार है, कितने लोग हैं जिनको आप पहचानते नहीं, जिनको हम पहचानते होंगे, उनका जिंदगी आपसे जुड़ा हुआ है। आपको लेकर उनका जिंदगी उद्धार में आएगा। हालेलुया। आपके द्वारा आप अगर नष्ट हो जाएंगे, आप अगर खो जाएंगे तो कितने लोग नष्ट हो जाएंगे मालूम है? आपका बच्चा नष्ट हो जाएगा, जिसको पढ़ा लिखा के आप मानुष बना रहे हैं, इंसान बना रहे हैं आप। ठीक है, आपका परिवार में जितने भी अच्छा है, आप जिनका जिंदगी में चाहते हैं, आप वो चाबी हैं जिसके द्वारा हर एक ताला खोलेगा यीशु मसीह। हालेलुया। और हर एक वो ताला जिससे शैतान घुसता है बंद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परंतु ताला खोलने के लिए, वो चाबी बनने के लिए, वो चाबी खोलने वाला चाबी और बंद करने वाला चाबी, यीशु ने कहा जो कुछ तुम इस संसार में बांधोगे वो बंध जाएगा, जो कुछ तुम इस संसार में खोलोगे स्वर्ग से खोला जाएगा। एक इंसान जो आत्मिक व्यक्ति, इनका पहुंच कितना तक है मालूम है? स्वर्ग तक। मैं कहां तक पहुंचा हूं मालूम है? मैं यहां हूं, इसी वक्त मैं स्वर्ग में हूं, पहुंच रखता हूं। हालेलुया। ओ सरसों का दाना से निकला हुआ, जिसका विश्वास सरसों दाना तुल्य हो, वो अपने को बोए, जमीन पर बोने दे, वो बढ़ेगा। विश्वास मतलब सरसों दाना का मतलब विश्वास नहीं। हेलो, विश्वास सरसों दाना का मतलब होता है जिनका जिंदगी लक्ष्य पर निर्भर है। हालेलुया। वो लक्ष्य क्या है? यीशु मसीह, पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। वही विश्वासी है।
यहाँ वचन कहता है, ध्यान सुनिएगा, ये झूठे भविष्य, ये थोड़ा सा बोल के मैं खत्म करूंगा, इसको मैं आगे में ले जाऊंगा। क्योंकि झूठे बसी और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, 24 पद, और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे झूठे भविष्यवक्ता? इनका 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 सोच क्या होगा? ध्यान से, पहला मैंने कोई हफ्ता पहले प्रचार में कहा था कि झूठे भविष्यवक्ता जो है और झूठे जो भाववादी है, झूठे जो फॉल्स टीचर्स है, वो कहां पैदा होता मालूम है? चर्च में। और वो कौन लोग है मालूम है? जो आत्मिक नहीं है। सावधान हो जाना, सावधान हो जाना। अगर आप आत्मिक व्यक्ति नहीं बन पाए तो शैतान का कोई एक बना हुआ व्यक्ति बन जाएंगे, जो कहेंगे हेलो, ओ देखो 23 पद कहता है, उस समय यदि कोई कहे तुम उसे कह देखे कि देखो मसीह वहां है, यहां है, तो विश्वास ना करना। हालेलुया। वो लोग बोलेंगे मसीह यहां है, कहां है? हेलो, इस मसीह कहां है? यस, छोड़ ले। वो व्यक्ति को पता ही नहीं कहां से छोड़ेगा। हेलो, हालेलुया। एक है सामर्थ छूता है और एक है पवित्र आत्मा छूता है। हालेलुया। सामर्थ, यीशु मसीह को जब 12 साल के बीमार व्यक्ति उस औरत ने छुआ, लहू बहना बंद हो गया उसका। यीशु ने कहा मेरे अंदर से कुछ सामर्थ निकला है। हालेलुया। वो सामर्थ कहां से आता है? आप किसको अनुभव करते हैं? सामर्थ को। पवित्र आत्मा को कभी अनुभव नहीं कर सकते आप। हालेलुया। पवित्र आत्मा को कोई अनुभव नहीं कर सकता। कोई माई का लाल इन संसार में पैदा नहीं हो गया जो बोलेगा मैं पवित्र आत्मा को अनुभव करता हूं, क्योंकि वो अनुभव वाला चीजें नहीं है। हालेलुया। पवित्र आत्मा को कोई अनुभव नहीं, क्योंकि वो हमारा कोई सेंसेस नहीं है उसको अनुभव करने के लिए, परंतु उसको हम विश्वास से अनुभव कर सकते हैं। हमारे पास एक ही इंद्रिय है, क्या है? विश्वास। वो विश्वास क्या है? सुनने से आता है। सुनना यीशु के वचन के द्वारा आता है। हालेलुया। हम किससे उसको छू सकते हैं? जब हम स्पर्श अनुभव करते, किसको अनुभव करते हैं मालूम है? वचन के सामर्थ को। लोग बोलते हैं मेरे जीवन में यीशु काम कर, उनको वचन से कोई मतलब नहीं है, तो उसके जीवन में यीशु मसीह काम करेगा क्या? लोग बोलते हैं मैं चंगा हो गया, मुझे प्रभु चंगा कर दिया। चंगा पाके मिला क्या तुमको? चंगा ही लेकर नरक में जाओगे। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा एक हाथ अगर गलत है तो उसको हाथ को काट डालो, अच्छा है कि तुम हाथ बिना हाथ का स्वर्ग में रहो। हेलो। हाँ, तुम्हारा एक पैर अगर किसी कोई पाप किया है, कोई गलती किया है परमेश्वर के बिना, उसको काट डालो, अच्छा है कि उसके बिना तुम स्वर्ग में पाए जाओ। हालेलुया। हालेलुया। तो एक चीज हमेशा याद रखना, परमेश्वर जो है वो पसंद नहीं करता, इसलिए परमेश्वर वचन कहता है कि वो आने से पहले क्या करेगा? वो पवित्र आत्मा को भेजा है। पवित्र आत्मा, पवित्र प्लस आत्मा, ये पवित्र आत्मा को भेजा है ताकि हमको पवित्र ठहराए। हालेलुया। हालेलुया। ये क्या करेंगे? ये बोलेंगे पवित्र, ये देखो यीशु मसीह छू रहा है। ध्यान से सुनिए, मैं एक बात बता रहा हूं। हेलो। अभी एक बात बताऊंगा मैं, आप चौंक जाएंगे। इतना 22 साल का मिनिस्ट्री में मैं किसी के पास भी गया, सिर्फ 2 आदमी मुझे मिले थे जिन्होंने प्रार्थना किया, मैं गिर गया, मुझ पर बस नहीं था। बाकी सब लोग जो भी मेरे के लिए प्रार्थना करने के लिए आता था सर में आकर के, वो मुझे गिरा देते थे। और मैं कुछ समय में प्रभु मैं गिरना चाहता हूं, मैं गिरना चाहता हूं, मैं खुद गिर जाता था। हेलो। 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 अभी समझ में आया, अब मैच्योर हो चुका हूं मैं। उस समय भी मैच्योर था। हालेलुया। प्रभु किसी को गिराते नहीं है, गिराते भी हैं तो वो परमेश्वर के सामर्थ्य से गिरते हैं, परंतु वही गिरते हैं जो आत्मा में भरा हुआ है, और वो भी गिरते हैं जो दुष्ट आत्मा में भरा हुआ है। आपको पहचानना है। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा में भरने वाला लोग भी गिरते हैं। अगर आत्मिक व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना करे, अगर आप आत्मिक है तो गिरेंगे, लेकिन अगर आप दुष्टात्मा से पीड़ित है, अगर दुष्टात्मा वाला व्यक्ति आपसे प्रार्थना करता है, आप भी गिरेंगे। कौन गिराया आपको? गिरने में मत जाना, बढ़ने में, उठ खड़े होने में। बाइबल में कहता है धर्मी 7 बार गिरेंगे, 7 बार क्या बोलता है? धर्मी 7 बार गिरेंगे, 7 बार उठ खड़े होंगे। हालेलुया। वो गिरना नहीं जो लोग गिरा दे, वो गिरना है जहां हम गिरते हैं लोगों को उठाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ है
24 पद में, क्योंकि झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। आसपास में भर गया अभी, आपके पाड़ा में, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके घर के बगल में नजर आएंगे लोग। हेलो, खड़े होंगे। क्या करेंगे ये लोग? और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, बड़े चिन्ह अद्भुत कार्य दिखाएंगे। हेलो, छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े अद्भुत कार्य, चिन्ह कार्य, चमत्कार दिखाएंगे ये लोग। हेलो, मैं कहता हूं कि बाइबल कहता है कि यदि तो हो अद्भुत कार्य दिखाएंगे। किस लिए दिखाएंगे? कि यदि हो सके तो चुनो हुओं को भी बहका दे। ये वचन को मैं पढ़ रहा था, मुझे जो समझ में आपको शायद समझ में आ रहा होगा। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ये लोग ऐसा खड़ा होंगे, ऐसा बेच करेंगे, यूट्यूब में करते रहते हैं। हम कभी भी कोई व्यक्ति को मैं देखता हूं, उसका चमत्कार और चिन्ह कार्य करने वाला सामर्थ्य को मैं नहीं देखता। मैं उसमें यीशु को खोजता हूं। बाइबल में लिखा हुआ, आत्मिक व्यक्ति आत्मिक विषय को जांचता है। हालेलुया, हालेलुया। आप कोई भी हो, कोई भी महापुरुष खड़ा हो जाए मेरे सामने, कितना बड़ा परमेश्वर का जन, उसको मैं जांचना, पहले पवित्र आत्मा मुझे दिया गया जांचने के लिए। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, वो क्या करेंगे? उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे। और किसको बहकाने के लिए? ये लोगों को बहकाना मेन काम नहीं है, जो साधारण लोग है, मेन चुने हुए लोगों को बहकाना काम है। ये जो यूट्यूब में अलौकिक चमत्कार, लोग खोजते कौन मेरे लिए प्रार्थना करेगा, कौन मेरे लिए चमत्कार चिन्ह कार्य करेगा, उन्हीं को यूट्यूब में खोजते रहते लोग। पाड़ा इस चर्च से उस चर्च में खोजते, बोलते अपना चर्च अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पास्टर हमेशा वचन से बोलता है, चमत्कार नहीं करता है बाबू। हेलो, हेलो। इसलिए मैं दूसरा चर्च में जाऊंगा जहां पर चमत्कार चिन्ह कार्य होता है। चुने हुए लोग बहक रहे हैं। कौन बहका रहा है मालूम है? सबको मैं नहीं कहूंगा, 100 में 99% अभी यही काम चल रहा है, बहकाने वाला काम। और ये लोग क्या करेंगे? आपको बोलेंगे चंगा हो जाएगा आपके सामने। कौन चंगा कर रहा है पहले पूछिए। हेलो, चिन्ह कार्य अलौकिक कार्य चाहिए तो कितने लोगों ने यीशु मसीह को अपनाया, ये सबसे बड़ा बात है। हालेलुया। ओ, मेरा पैर ठीक हो गया, मैं यीशु को अपनाया। जब इस पैर में दर्द होगा ना और ठीक नहीं होगा, तब बोलेगा यीशु को अपनाया, मैं यीशु को छोड़ दूंगा अभी। हेलो, तो ऐसे लोग नहीं चाहिए। वचन कहता है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य में है। हालेलुया। ना तो बल से, ना तो शक्ति से, परंतु आत्मा के द्वारा होगा ये सामर्थ्य। हालेलुया, हालेलुया। तो ये क्या करेंगे? चुने होकर बहकाएंगे। और क्या करेंगे? 25 पद देखो, मैंने पहले से तुमसे एक सब कुछ कह दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहे देखो वो जंगल में है, वो बाहर ना निकल जाना, तो बाहर ना निकल जाना। देखो वो कटोरे में है, तो विश्वास ना करना, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक पहुंच चमकती जाती है, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। हालेलुया। बिजली चमकता है, 3-4 दिन पहले बिजली चमक रहा था, कितना तेज, एक तरफ से एक तरफ जाता है लाइटिंग जो है, उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह का आना होगा। हालेलुया। हम लोग सोचते हैं क्या बिजली चमकेगा अभी? किन ने सोच के बिजली चमकाया? हाथ उठाइए। आज अभी बारिश हो रहा है, आप सोचिए बिजली चमके, अभी चमक जाएगा आपको बोलने से, सोचने से? हेलो, तो बिजली आपको पूछ के चमकाएगा? हेलो, बिजली आपके ऊपर, बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर का क्रोध बिजली को प्रकट करता है। परमेश्वर के उपस्थिति बिजली, परमेश्वर जब क्रोध करता है किसी के ऊपर बिजली गिरता है, मालूम है? किसी के ऊपर वज्रपात। हेलो, ये परमेश्वर का क्रोध है। हेलो, मेरा जाना पहचाना एक परमेश्वर का जन बिजली गिरकर मर गया। मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु वो लड़की जो था, मेरा मिसेस का परिवार का है, और छुट्टी से जा रहा था, उसके ऊपर बिजली गिरा। तो मैं सोचने पड़ गया कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का क्रोध बिजली गिराता है लोगों के ऊपर। हालेलुया। बात में जो है मैंने खोज कर निकाला कि वो जो है प्रभु में था ही नहीं है, कर भी वो सारे गलती में था, सारा गलत कामों में था, अंधकार में था। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर का क्रोध उस पर नमका। ये अलग टॉपिक है, इसमें नहीं जाऊंगा। निकल पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। जहां लाश हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। 28 पर ध्यान से सुनना, जहां लाश हो, कहां लाश मिलता है? और गिद्ध कौन है? शकुनी।
जेखने मोरा सेखने शकुनी থাকে, जहां लाश वहीं क्या मिलेगा आपको? गिद्ध। ये गिद्ध लोग कौन है मालूम है? ये लोग वो लोग हैं जो आपके आसपास में भर गया और बोलते हैं यीशु है, यीशु यीशु है, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ये लोग गिद्ध है। किनको? मरे हुए लाश के सामने लोग भटक रहे हैं। मालूम है लाश कौन है? जो आत्मिक रूप से मरा हुआ है। कौन लोग इनके पास जाते हैं मालूम है? चमत्कार चिन्ह कार्य देखने के लिए, जो आत्मिक नहीं है। आत्मिक व्यक्ति हमेशा जो है आत्मिक विषय को जानकारी लेता है और वचन में खोजता है खुद के रूप को। मैंने पिछले हफ्ता कहा था कि शरीर का आईना जो है, जिसमें आप मुंह देखते हैं, जिससे प्रतिबिंब आता है, कोई देखता है, किसी के द्वारा देखते हैं हम लोग। और प्राण का आत्मा, प्राण का जो देखने का जगह है क्या है? वचन, परमेश्वर का वचन। पिछले हफ्ता मैंने कहा था तुम्हारे मन के नए हो जाए तो तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मन के नया हो जाने का मतलब होता है वचन जितना जानोगे, सत्य को जाने, सत्य तुम्हारा स्वतंत्र करेगा, वो तुम्हें नया बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके आत्मिक क्षेत्र में क्या हो रहा है कुछ नहीं जानते आप, कुछ नहीं। विश्वास कीजिए, वचन जो मैं बोल रहा हूं मैं इतना जल्दी खत्म नहीं कर सकते, इतना अंदर, इतना गहराई में मुझे लेके जा रहा है परमेश्वर। तो आगे मैं बताऊंगा, आज थोड़ा देर में बता के खत्म करता हूं। परमेश्वर का वचन में ध्यान से सुनिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जहां पर गिद्ध है कहां कटोगे? लाश है। हालेलुया। अब इसे जहां पर जो है ना कोई सभा हो रहा है चमत्कार चिन्ह वाला, वहां पर ऐसे सोच लेके मत जाना कि वहां अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे चेले तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया, मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। ये चमत्कार चिन्ह कार्य करने वाला भाववाद इतना बढ़ गया, वचन को सुनाने वाला लोग कम पड़ गया। अभी खोजने पड़ता है कि कौन सच में वचन सुनाता है, भैया कौन सच में वचन से प्रचार करता है। ये लोग दिखाई नहीं देते अभी, क्योंकि इतना भर गया है। और ये लोग क्या है, मतलब लाश के ऊपर उड़ते रहते हैं। पवित्र बोलते हैं, पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर मंडरा रहा है, पवित्र आत्मा सस्ता है, मंडरा रहा है तुम्हारे ऊपर। हेलो, पवित्र आत्मा आत्मिक है, आत्मा के ऊपर मंडराता है, आत्मा के साथ मंडराता है। वो शरीर के ऊपर कैसे मंडराएगा? हेलो, ये लोग जो बोलता है मैं सोचता हूँ कि कितना मैं क्यों नहीं मूर्ख बन पा रहा हूँ। सब मूर्ख बन जा रहा है, मैं नहीं बन पा रहा हूँ क्यों? हेलो, कभी कभी मैं इनका सुनता हूँ और मैं सोचता हूँ मैं क्यों नहीं मूर्ख बन पाया अभी तक। इतना मूर्ख बनाने की कोशिश, सब बन गया, सब बन रहा है, सब इसके पीछे चल रहा है मूर्ख बन के। मैं क्यों नहीं अभी तक बन पाया इस 22 साल में? प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि नहीं बन पाया, इसलिए क्योंकि मैं जो मूर्ख बन रहे हैं उनको बचा सकूं। हालेलुया। और जो मूर्ख बना रहे हैं उनको पिटाई दे सकूं। हेलो, डंडा बन सके उनके लिए। परमेश्वर वचन कहता है कि वो लोग लाश के ऊपर मंडराएंगे। कौन? ये गिद्ध लोग जो आत्मिक रीति से मरे हुए हैं। आप बोलेंगे आत्मिक रीति से मरे हुए कौन है? तो यीशु को अपनाते हैं। जो कोई यीशु करता है, प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, वो मसीह नहीं है बाबू। जो अपने मन को नहीं करता है, परमेश्वर के वचन में आत्मिक सच्चाई को खोजकर उसके अनुसार जीता है, उसके अनुसार अपने आप को बनाता है, जो संसार के लिए अपना प्राण को होता है यीशु मसीह के लिए पाता है। हालेलुया। वही आत्मिक व्यक्ति है। वो नहीं सोचता कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा। वो सिर्फ सोचता है मैं अपने आत्मा में अपने प्राण को कैसे जिंदा रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और पहनाएंगे तब ये पवित्र आत्मा। मुझे पहना का दरकार नहीं है। जैसे राजा खुद कपड़े नहीं पहनते, मालूम है? राजा को पहनाने के लिए दासी और दास रहते हैं। हेलो, उनके कपड़े खोलने के लिए भी लोग रहते हैं और कपड़ा पहनाने के लिए लोग रहते हैं, सजाने के लिए। लोग तो एक बार सजते हैं शादी से पहले, दुल्हा और दुल्हन। हेलो, और लोग खोजते बोलते हैं कि कौन आएगा मुझे सजाएगा। लोग खोजते हैं कौन अच्छा मेकअप आर्टिस्ट है, मुझे मेकअप में अच्छा सजाएगा। हेलो, हालेलुया। पवित्र आत्मा वो व्यक्ति है आपके अंदर पहले से मौजूद, जो हर दिन हर पल हमें सजाना चाहता है। हालेलुया। हर पल हर वक्त वो हमें सजाना चाहता है। क्या हम सजना चाहते हैं? हम तो लोगों के द्वारा सजना चाहते हैं। प्रभु ये प्रचारक लोग ध्यान से सुनिएगा, जो अलौकिक चिन्ह कार्य कर रहे हैं ना, ये लोग अगर 1 महीना, मैं इनको चैलेंज करता हूं, अगर सुन रहा है तो मेरा वीडियो के माध्यम से,
इनको मैं चैलेंज कर रहा हूं, ज्यादा नहीं, 1 महीना ये लोग सिर्फ प्रचार करने लगे, चिन्ह करना बंद कर दे, ये लोग का पूरा चर्च खाली हो जाएगा। हेलो, ये लोग का पूरा चर्च खाली हो जाएगा। मालूम है, लोग इतना भीड़ करते हैं सिर्फ जब यीशु के पास लोग भीड़ करते थे। हेलो, अगर सुन रहा है तो मैं आपसे चैलेंज करता हूं, 1 महीना के लिए आप चिन्ह चमत्कार करना छोड़ दो और सिर्फ परमेश्वर का वचन का प्रचार करो। चर्च में लोग आना बंद कर देंगे, सो जाएंगे। जैसे सोता है कुछ लोग हमारे चर्च में आकर, क्योंकि उनको वो आए थे कुछ और पाने के लिए, इसीलिए सोता है। मालूम है वो चर्च में आकर सोते क्यों है? वो कुछ अलग आशा से आए थे, इसीलिए सोते हैं। हेलो, और जो जागते हैं वही पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो लाश के ऊपर मंडराएंगे। कौन लाश? जो लोग यीशु को आत्मिक रीति से पहचानते, आदमी व्यक्ति नहीं है, वो लाश। यीशु मसीह में रहकर भी बहुत सारे लोग लाश है। वो गिद्ध इकट्ठे होंगे। हालेलुया, गिद्ध इकट्ठे होंगे। जहां लाश हो वहां गिद्ध इकट्ठे होंगे। मालूम है, इनके पास ही लोग आते हैं जो आत्मिक रूप से अनजान है ना, प्रभु से वचन को नहीं जानते, इनको लोग बहकाते हैं। मेरे पास आया था कुछ लोग, कितना बार आया, आप नहीं जानते हैं यीशु मसीह ऐसा है, यीशु मसीह ऐसा है। हेलो, मैं वो सब में नहीं जानता था, आपको भी बहकाने के लिए लोग आएंगे। उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी का सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। हेलो, और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे और वो तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे आकाश के उस छोर से इस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुए को इकट्ठा करेगा। किसको चुने हुए को? उसके चुने हुए को, यीशु के चुने हुए को। हालेलुया। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। हालेलुया। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार पर है। हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे शब्द, मेरे वचन कभी ना टलेंगी। हालेलुया। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूतों, ना पुत्र, परंतु केवल पिता। हालेलुया। क्यों बोल रहा है ये? क्यों परमेश्वर का वचन कहता है ये? हालेलुया। ये सब बातें यीशु मसीह आने वाला है, साधारण सी बात नहीं है। वो जैसा कुछ देर पहले रंजन दा बोल रहा था कि यीशु मसीह आया, जाप पात्रों में जन्म लिया। हालेलुया, मंजर्स में। हालेलुया। अब यीशु मसीह ऐसा नहीं आएगा, अब यीशु मसीह ऐसा नहीं आएगा बाबू। वो पूरे सामर्थ्य के साथ, पूरे ऐश्वर्य के साथ आएंगे। हालेलुया। और उससे पहले ये लोग जो बढ़ रहा है, बाइबल में वचन का भविष्यवाणी है प्रभु यीशु मसीह का कि ये लोग बढ़ेंगे। आपके बगल में अगर इस तरह के लोग दिखाई देते हैं जो तेल पानी का प्रार्थना करता है, उनको बोलना, बाबू तेरे बारे में यीशु मसीह ने मुझे पहले ही बताया था। हेलो, तेरे बारे में यीशु मसीह ने पहले ही मुझे बाइबल में बताया है। तुम ओ हो जो गिद्दड़, उसको बंगला में क्या कहता है? शकुनी, और तुम उस लाशों के ऊपर मंडरा रहे हो। हिम्मत है किसी आत्मिक व्यक्ति को वो छेड़खानी करे? हेलो, उनका हिम्मत नहीं है किसी आत्मिक व्यक्ति को बहलाए। वो उन्हीं को इकट्ठा करेगा, उन्हीं के लाश के ऊपर मंडराएगा जो लोग जीते जी यीशु के साथ रह नहीं पाया। हालेलुया। यीशु का मंदिर नहीं बन पाया। पहला कोरिन्थियों 3:16 कहता है हम परमेश्वर का मंदिर है, हमारे अंदर में पवित्र आत्मा निवास करता है। जो कोई इस मंदिर का नाश करेगा वो उसे नाश करेगा। कौन नाश करेगा? जो कोई, मतलब मैं खुद हो सकता हूं,
अगर मैं इसको नाश कब करूंगा मालूम है? वचन कहता है जो मेरे लिए अपना प्राण खोएगा उसे बचाए। फिर से आता हूँ, जो मेरे कारण अपना प्राण बचाएगा उसे खोएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है लाश वो है जो आत्मिक व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। आत्मिक व्यक्ति सब कुछ परखता है लेकिन उसको कोई परख नहीं पाता, वचन कहता है। हालेलुया। सब कुछ जांचता है, उसको कोई जांच नहीं पाता। इसलिए यीशु मसीह ने निकोदेमुस को कहा था, क्या कहा था मालूम है? जो कोई पानी और आत्मा से ना जन्मे वो स्वर्गराज में प्रवेश नहीं कर सकता। तो निकोदेमुस कहा क्या बोल रहे हैं आप? मैं तो इतना बूढ़ा हो चुका, फिर से मुझे अपने माँ के घर में जाना पड़ेगा क्या? फिर से जन्म लेना पड़ेगा? यीशु ने कहा जैसे आत्मा हवा कहाँ से बहती है और हवा किधर को जाती है कोई नहीं जानता है, परंतु उसको लोग महसूस कर सकते हैं, उसको उपस्थिति को। उसी तरह से आत्मा के जन्म है लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक व्यक्ति वो लोग हैं जिनको जो जिसके साथ रहेंगे आप समझ में नहीं आएगा, पर जब वो बोलेंगे, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। हालेलुया। वो सामर्थ्य कब निकलेगा? यीशु ने कहा जो कुछ मैंने तुमसे कहा है आत्मा और जीवन है। हालेलुया। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन का द्वारा होता है। पिछला हफ्ता मैंने कहा था कि जब हम मन के नया हो जाना, मन के नया हो जाने का मतलब होता है जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के वचन को आईने में खुद को देखेंगे और खुद को बनाएंगे, खुद को संवारेंगे, खुद को तैयार करेंगे, उतना ज़्यादा पवित्र आत्मा हमारे शरीर को सजाएगा। ध्यान से सुनिएगा। पिछला अगला इसको थोड़ा बोलने के बाद मैं अगला हफ्ता में आपके सामने आऊँगा फिर से। हालेलुया। लोग बोलते ना मेरा जिंदगी में, मेरे शरीर में सब कुछ पाना चाहता हूँ, मैं दिखावटी में बहुत अच्छा अमीर बनना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु ने कहा सबसे पहले इस परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, सांसारिक बातें यहीं मिल जाएंगे। सांसारिक बातें जो शरीर के बाहर है, हालेलुया, वो तुमको यहीं मिल जाएंगे और आप सजेंगे, आप धजेंगे, आप अमीर होंगे, आप क्या बोलते सब तरफ से आप जो है शानदार होंगे। जब मालूम है जब आप अपने आप को, अपने प्राण को बिजी कर देंगे परमेश्वर के वचन को सुन के, उसके अनुसार अपने आप को तैयार करना, अपने आप को बचाना, और उधर से मैंने पिछला हफ्ता कहा था ना प्लग जुड़ेंगे, मेल प्लग, और आपके शरीर के द्वारा बहेंगे। हालेलुया। और जो अंदर में हो रहा है, यीशु मेरा अंदर काम करता है बाहर, हालेलुया, जीवन मेरा बदल गया। हालेलुया। यीशु अंदर काम करने लगेगा हमारे प्राण के साथ और बाहर में दिखाई देगा बदल गया मैं। हालेलुया। बाहर में दिखाई देगा बदल गया मैं। आत्मिक रूप में क्या हो रहा है वो बदलाव बाहर दिखेगा तब जब आप आत्मिक इंसान बन पाएंगे। आए आंखों को बंद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और भी गहराई में ले जाऊंगा क्योंकि ये छोटा मोटा बात नहीं है। जितना गहराई में मुझे पवित्र आत्मा ले जाएगा उतना गहराई में मैं आपको ले जाऊंगा। इसलिए अगले हफ्ता मिस मत कीजिएगा। आए आंखों को बंद करते हैं। आंखों को बंद करते खुद के लिए प्रार्थना करते हैं। खुद के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मेरा अंदर काम करता है बाहर, जीवन मेरा बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु अंदर, साधु पौल कहता है, पौलुस कहता है जो मुझ में सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ मुझ में। यीशु ने कहा, परमेश्वर वचन कहता है, परमेश्वर का मंदिर जो कोई नाश करेगा, कैसे नाश करेंगे आप? जब आप जो है आत्मिक बनना नहीं चाहेंगे, आप शारीरिक बन के रहना चाहेंगे, तब परमेश्वर आपको नाश करेगा। क्योंकि मंदिर आत्मिक होता है, शारीरिक नहीं। परमेश्वर आत्मा, इसलिए मंदिर भी आत्मिक होना चाहिए। हालेलुया। हम आत्मिक होना चाहिए, शारीरिक नहीं। हम जब शारीरिक होने की कोशिश करेंगे, शारीरिक मंदिर बनने की कोशिश करेंगे, तब जो है परमेश्वर के क्रोध का सामना करेंगे। और जब जो है हम आत्मिक मंदिर बनकर रहेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह और शांति हमारे जीवन से बहने लगेगा सामर्थ्य के द्वारा। हालेलुया। प्रार्थना कीजिए खुद के लिए, खुद के लिए प्रार्थना कीजिए। क्योंकि ये समय है प्रभु से बातें करने का, ये समय है प्रभु से प्रार्थना करने का, ये समय है प्रभु की आराधना करने का, ये समय है
प्रभु के साथ जुड़ जाने का। अपने आप को पूरी तरह से खोल दीजिए उनके साथ। अपने आप को पहचानिए, जैसा लोग कहते हैं, जैसा आपके आईने के सामने आप खुद को देखते हैं उस हिसाब से नहीं, जैसा कि आपका बुद्धि कहता है उस हिसाब से नहीं, परंतु पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आप आत्मिक जन है। और एक आत्मिक जन को कभी भी जो है सांसारिक उस गिद्दड़ आकर उसको बहका नहीं पाएंगे, झूठे भविष्यवक्ता कहीं नहीं ले जा पाएंगे, चिन्ह चमत्कार के अंधेरे में आपको गुम नहीं कर देंगे वो लोग, कर पाएंगे आप लोग आपको, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आप पर अंदर से काम करेगा। पौलुस कहता है फिर से, जो मुझ में है उस संसार में है उससे बड़ा है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर प्रभु जी, हमें और गहराई चाहिए, और गहराई में जाना चाहता हूँ, लेकिन जहाँ तक हम पहुँच पाए हैं प्रभु, वहाँ तक प्रभु हमें सही सलामत ठहरने दीजिए प्रभु जी, ताकि हम बहक ना जाए, ताकि हम छूट ना जाए, ताकि हम गिर ना पड़े, ताकि हम प्रभु खो ना जाए प्रभु इस जगह से। परंतु प्रभु आप में प्रभु हम अपने आप को खोना चाहते हैं, ताकि प्रभु हम इस संसार में प्रभु आपके लोग आपके होकर जी सके। परमेश्वर लोग हम में यीशु को खोज सके, और यीशु आप हम में अपने आप को हमको खोज सके। परमेश्वर प्रभु आप में हम दिखाई दे, और संसार में आप में हम दिखाई दे। परमेश्वर प्रभु धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर महिमा आपको देता हूँ। सारे वचन जो आपने बोया है प्रभु, उस बीज को हमारे इस प्रभु हृदय रूपी उस अच्छे जमीन पर प्रभु फलने दीजिए, फूलने दीजिए। प्रभु हम स्वर्ग तक पहुंच बनाना चाहते हैं, उस प्रभु सरसों के पेड़ के समान प्रभु, जिसमें प्रभु जी पंछियां नहीं, पंछी के अपने दृष्टांत में पंछी कहा, परंतु उस जगह में रियलिटी में प्रभु जी बहुत सारे परिवार बचाए जाएंगे। प्रभु आप हमें सहायता कीजिए, क्योंकि हम वो चाबी हैं जिसके द्वारा प्रभु आप हर एक जो ताला शैतान ने बंद करके रखा है वो आप खोल पाएंगे, और वो ताला जो शैतान ने खोलकर अपने सारे कारनामे कर रहा है उस दरवाजे को बंद कर पाएंगे। परमेश्वर आप हमें इस्तेमाल कीजिए, आत्मिक सेवा में इस्तेमाल कीजिए, शारीरिक सेवा में नहीं, क्योंकि हम आत्मिक सेवा हमें है, हम शारीरिक सेवा में नहीं। सब कुछ आपके हवाले करते हैं। इस छोटी सी विनती प्रार्थना को हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कीजिए। आमीन, 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 आमीन।